A lot of English learners make the same mistake, not learning vocabulary in the right manner. They try to cram, remember random words, and when it comes to speaking, they are unable to find the right kind of words. But in this series of videos, I am providing you the correct structure, the right kind of methods to learn vocabulary and to work on your basic English. And if you are here for the first time, my name is Roshan. This is a 90 days spoken English course, day number 29, and today we are talking about adjectives. बेसिकली दिस इज सेशन नंबर 3. अगर आपको एडजेक्टिव्स के बारे में कुछ नहीं पता देन मेक श्योर टू विजिट द लास्ट 2 वीडियोस और वहाँ पे आप अपने बेसिक पे काम करके आइए. और जो आज हम बात करने वाले हैं ये है डिग्री. डिग्री होता क्या है? वी ऑल आर फेमिलियर विथ इट, बट हमें नाम नहीं पता है और हमें नाम से मतलब ही नहीं है. हम जितना भी डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है उसको हम 3 तरीके से यूज कर सकते हैं. जो फर्स्ट वर्ड होता है उसको यूज करते हैं हम किसी भी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए. जैसे अगर मुझे बोलना हो कि मैं लंबा हूँ, आई एम अ टॉल मैन, तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट गिविंग यू द इंफॉर्मेशन कि मैं एक लंबा आदमी हूँ. आई एम. सेकेंड वन इज आई एम टॉलर देन माई सिस्टर. तो अगर आप ये सेंटेंस देखो तो अभी भी टॉल की बात हो रही है, बट मैंने कौन सा वर्ड यूज किया? टॉलर देन. तो अब यहाँ कंपैरिजन हो रहा है. मैं एक इंसान से कंपेयर कर रहा हूँ अपने आप को अपनी बहन से कि मैं उससे लंबा हूँ. बट इफ आई से दैट आई एम द टॉलेस्ट पर्सन इन माई फैमिली, तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है बट एक आदमी से ज़्यादा से. तो टॉल का मतलब नो कंपैरिजन, टॉलर का मतलब एक आदमी से कंपैरिजन और टॉलेस्ट का मतलब सबसे कंपैरिजन, यानी कि एक आदमी से ज़्यादा. तो यही आज हम सीखने वाले हैं. एवरी एडजेक्टिव हैज़ 3 डिग्रीज. 3 forms we use depending on whether we are describing, comparing 2 things or comparing 3 or more, यानी 2 से ज़्यादा. तो पहले को बोलते हैं पॉजिटिव डिग्री. अगेन आपको नाम याद रखने की ज़रूरत नहीं है. कंपैरेटिव डिग्री एंड लास्ट वन सुपरलेटिव डिग्री. सिलेबल का मतलब क्या होता है कि हम वर्ड्स को कितने बार में प्रोनाउंस कर रहे हैं. तो अगर आप टॉल को देखोगे तो इसमें सिर्फ एक सिलेबल है, 1 सिलेबल. तो ऐसे वर्ड में हम ज़्यादातर ई आर और ई एस टी ऐड करके हम उसको बदल देते हैं, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट. वैसे ही 1 सिलेबल एंडिंग इन ई, अगर कोई वर्ड ई से एंड हो रहा है तो उसमें हम आर ऐड करते हैं और एस टी ऐड करते हैं. जैसे नाइस बदल जाता है नाइसर एंड नाइसेस्ट. आप इस टेबल को एक बार पढ़िए. और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये 4 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है. अगर आप इस पर उतना अटेंशन ना भी दो, इट्स नॉट ए बिग डील. अब यहाँ पे क्या हुआ कि 2 सिलेबल वर्ड ज़्यादातर हम उसमें मोर और मस्ट का यूज लगाते हैं. जैसे मॉडर्न को हम ये नहीं बोलेंगे मॉडर्न, मॉडर्नर, मॉडर्निस्ट, नो, उसमें हम यूज करते हैं मोर एंड मस्ट, इरेगुलर एडजेक्टिव्स. अब ये कोई फॉर्मेट ही फॉलो नहीं करता है, यहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, बट आपको लर्न बाई हार्ट, आपको याद करना ही होगा. अगेन रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, हम पहले से ही बहुत सारे वर्ड जानते हैं और जब आप लिस्ट देखोगे यू विल रिकॉग्नाइज द पैटर्न. जैसे गुड, अब गुडर नहीं होता है, इट चेंजेस इनटू बेटर. और फिर जो लास्ट वर्ड है सुपरलेटिव, वो बन जाता है बेस्ट. तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है पॉइंट नंबर 4, लेकिन वही है, विथ मोर प्रैक्टिस यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द फॉर्मेट. लेट्स स्टार्ट आवर स्पीकिंग प्रैक्टिस. यू नो द फॉर्मेट, यू हैव टू स्पीक अलॉन्ग विथ मी. कंपेरेटिव पे आपको फोकस करना है. जैसे माई फोन इज फास्टर देन योर्स, तो देन योर्स, आप हर जगह देखो ये देन वर्ड यूज हुआ है, तो कंपैरिजन के लिए देन वर्ड का यूज करते हैं. सो स्पीक इट लाउडली, इसको बार बार बोल के प्रैक्टिस करिए एंड यू विल गेट यूज टू इट. फिर दूसरा सेगमेंट है, हमें जब भी सुपरलेटिव यूज करना हो वहाँ पे हम द का यूज करेंगे, आर्टिकल द या इसको दी पढ़िए. जैसे शी इज़ द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, तो स्मार्टेस्ट के पहले हमने आर्टिकल द यूज किया है. तो जब भी हम सुपरलेटिव की बात कर रहे हैं तो उसके पहले आपको आर्टिकल द का यूज करना ही होगा. जैसे दिस इज़ द चीपेस्ट, माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट. तो अब देखो हर जगह आर्टिकल द का यूज किया गया है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कंपैरिजन के लिए दैन, और जब सुपरलेटिव की बात हो रही है बताना कि वो सबसे अच्छा है, सबसे लंबा है, सबसे बेकार है, तो वहाँ पे हम आर्टिकल द का यूज करेंगे. फर्स्ट वर्ड इज स्मार्ट. शी इज़, इट्स वेरी सिंपल, स्मार्ट इनफ to understand complex ideas without much explanation. Now, अब मैं चाहता तो इस स्मार्ट वर्ड पे काफ़ी सिंपल सा एग्जाम्पल दे सकता था कि आर ए स्मार्ट पर्सन, शी इज़ ए स्मार्ट गर्ल, बट आई हैव केप्ट द सेंटेंसेस ऑन इंटरमीडिएट लेवल ताकि आपको भी थोड़ा चैलेंजिंग लगे और आप कोशिश करो कि खुद से सेंटेंस समझने का. आई विल ऑल्सो एक्सप्लेन द हिंदी हियर.
वो इतनी स्मार्ट है कि वो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ को भी बिना ज़्यादा समझाए हुए वो खुद समझ जाती है। तो स्मार्ट इनफ उस टाइम, वो इनफ वर्ड हम तब यूज करेंगे जब हमारे पास कोई चीज़ जितना चाहिए उससे ज़्यादा हो। जैसे आई हैव मोर देन इनफ टाइम टू वॉच 2 फिल्म्स एवरी वीकेंड। माई फ्रेंड इज टॉल इनफ टू जंप 6 फीट। नेक्स्ट, माई यंगर सिस्टर हैज़ बिकम। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा वर्ड यूज नहीं किया गया है, दैन वर्ड। ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है जैसा मैंने बताया। अब ये दूसरा पार्ट पढ़ो। अगर कभी भी आप ऑप्शन चूज नहीं कर पा रहे हो, सो रीड द सेकेंड हाफ ऑफ इट। माई यंगर सिस्टर हैज़ बिकम सिंस शी स्टार्टेड रीडिंग रेगुलरली। तो अब यहाँ पे 2 सेंटेंस बटा हुआ है, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? स्मार्टर। बिफोर एंड आफ्टर, कि मेरी जो बहन है, मेरी जो छोटी बहन है, वो अब कैसा हो गई है? पहले से स्मार्ट हो गई है क्योंकि उसने पढ़ना स्टार्ट कर दिया है। शी वॉज दी स्टूडेंट इन द डिबेट कंपटीशन। तो अगर हम स्मार्ट वर्ड की बात कर रहे हैं तो सिंपल है, स्मार्टेस्ट। शी वॉज द स्मार्टेस्ट स्टूडेंट, वो सबसे तेज स्टूडेंट थी पूरे डिबेट कंपटीशन में। द नेक्स्ट वर्ड इज काइंड। इट वॉज काइंड ऑफ हिम टू स्टे बैक एंड हेल्प एवरी वन आफ्टर द इवेंट। यानी कि वो इतना काइंड था कि वो इवेंट के बाद रुका और सबको मदद किया। माई न्यू मैनेजर इज मच काइंडर दैन माई प्रीवियस वन। शी इज वन ऑफ द काइंडेस्ट पीपल आई हैव एवर वर्क विथ। कॉन्फिडेंट, ही लुक्ड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग द इंटरव्यू डिस्पाइट द डिफिकल्ट क्वेश्चन। यानी कि वो इंटरव्यू के दौरान कॉन्फिडेंट दिखा भले ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे जा रहे थे उससे। आई फील मच मोर कॉन्फिडेंट, तो यहाँ पे मोर वर्ड के बाद कॉन्फिडेंट यूज करेंगे। स्पीकिंग इंग्लिश दैन आई डिड 6 months ago। जब यानी कि अगर मैं कंपेयर करूँ पिछले 6 महीने पहले, तो अब मैं उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ इंग्लिश बोलते टाइम। शी गेव द मस्ट कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन इन द इंटायर वर्कशॉप। मस्ट कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन, यानी कि पूरे वर्कशॉप में सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट प्रेजेंटेशन किसका था? उसका। पेशेंट, यू नीड टू बी पेशेंट वाइल लर्निंग ए न्यू लैंग्वेज। जब आप कोई नया लैंग्वेज सीख रहे हो तो आपको धैर्य रखने की ज़रूरत होती है। माई फादर इज़ फार मोर पेशेंट देन आई एम इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन। मेरे पापा मेरे से काफ़ी ज़्यादा पेशेंट है अगर हम बात कर रहे हैं किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन की। शी इज़ द मोस्ट पेशेंट टीचर आई हैव एवर मेट। यानी कि वो सबसे ज़्यादा धैर्य वाली टीचर है। ऑनेस्ट, आई अप्रिशिएट पीपल हु आर ऑनेस्ट अबाउट देयर मिस्टेक्स। यानी जो लोग अपनी गलती मान लेते हैं, मैं उनको काफ़ी पसंद करता हूँ। ही इज़ मच मोर कॉन्फिडेंट दैन मस्ट पीपल गिव हिम क्रेडिट फॉर। यानी कि लोग उसको उतना क्रेडिट नहीं देते हैं जितना वो डिजर्व करता है, वो उससे भी ज़्यादा ऑनेस्ट है। शी वॉज द मोस्ट ऑनेस्ट पर्सन ऑन दी कमिटी। यानी कि वो पूरे कमिटी में सबसे ज़्यादा ईमानदार आदमी थी। एवरी वन इन आवर नेबरहुड इज़ सरप्राइजिंगली फ्रेंडली। यानी कि मुझे विश्वास नहीं होता है कि कितने फ्रेंडली लोग हैं मेरे आसपास। माई न्यू क्लासमेट्स आर मच फ्रेंडलियर देन आई एक्सपेक्टेड। यानी कि जो मेरे नए क्लासमेट्स हैं वो कुछ ज़्यादा ही फ्रेंडली है, मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। ही टर्न्ड आउट टू बी द फ्रेंडलीस्ट पर्सन इन द ऑफिस। यानी वो पूरे ऑफिस में सबसे ज़्यादा फ्रेंडली है। हैप्पी, आई ऑलवेज फील हैप्पी व्हेन आई स्पेंड टाइम विथ माई फैमिली। वेरी सिंपल, शी लुक्स हैप्पियर नाउ दैन शी डिड अ फ्यू वीक्स एगो। यानी कि वो पहले से ज़्यादा खुश नज़र आ रही है। येस्टरडे वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट डेज ऑफ माई लाइफ। यानी कि जो कल था वो मेरा अभी तक का सबसे खुशी भरा दिन था। आई एम यूजुअली बिजी ड्यूरिंग वीक डेज। These days, my schedule is busier than ever before. Monday is always the busiest day of my week. Healthy. Eating home cooked meals is a healthy habit. I feel much healthier after improving my sleep routine. This has been the healthiest I have felt in years. Practical. योर सजेशन साउंड्स प्रैक्टिकल एंड ईजी टू इम्प्लीमेंट। यानी कि जो आप मुझे बता रहे हो वो काफ़ी प्रैक्टिकल है और काफ़ी आसान है फॉलो करना, इम्प्लीमेंट करना। दिस सॉल्यूशन इज फार मोर प्रैक्टिकल दैन प्रीवियस वन। उससे ज़्यादा बेहतर है। दैट वॉज द मोस्ट प्रैक्टिकल एडवाइस एनी वन गेव मी। रिस्पॉन्सिबल, शी इज़ रिस्पॉन्सिबल इनफ टू मैनेज द प्रोजेक्ट ऑन हर ऑन। वो खुद से प्रोजेक्ट को मैनेज कर सकती है। माई ओल्डर ब्रदर बिकेम मोर रिस्पॉन्सिबल आफ्टर स्टार्टिंग हिज फर्स्ट जॉब। He is the most responsible member of our team. Organized. My workspace stays organized most of the time. She is far more organized than I am when planning trips. He is the most organized person in our
department. She is incredibly creative when solving everyday problems. This design is much more creative than the first draft. That was the most creative advertisement I have seen this year. Finding a reliable source of information is important. This laptop is much more reliable than my old one. He is the most reliable person to call during an emergency. Comfortable. These shoes are surprisingly comfortable for long walks. I feel more comfortable speaking in small groups than on a stage. This is the most comfortable chair in the entire office. अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स के बारे में. जैसे बहुत सारे लोग बोल देते हैं मोर टॉलर. यहाँ पे डबल कंपेरेटिव यूज हो रहा है, यानी कि दो वर्ड को हम यूज कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता है. अगर मुझे बोलना हो कि मैं तुमसे लंबा हूँ, तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आई एम मोर टॉलर देन यू. नो, आई एम टॉलर देन यू. तो मोर और टॉलर यानी दो कंपेरेटिव डिग्री एक साथ यूज नहीं करते हैं. वैसे ही मोस्ट, मस्ट, टॉलेस्ट, यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डबल सुपरलेटिव यूज हो रहा है. सी इज मोर टॉल. अगेन दिस इज इनकरेक्ट. पॉइंट नंबर 4, इसमें ये जो देन वर्ड है ये भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. देन का मतलब ये कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम इस वाले देन का यूज करते हैं. हम ये नहीं बोलेंगे ही इज टॉलर देन मी. नो, ही इज टॉलर देन मी. तो ये पॉइंट का आप ख्याल रखिए, देन और देन में. वैसे ही यहाँ पे भी है, दिस इज मोर गुड. इनकरेक्ट. दिस इज बेटर. शी इज द मोस्ट हैप्पीएस्ट. सी इज द हैप्पीएस्ट. माई फोन इज चीपर टू योर्स. नो, माई फोन इज चीपर देन योर्स. अब हम बात करते हैं कुछ नेचुरल पैटर्न्स के बारे में कि ये पैटर्न आपको हमेशा आपको दिखाई देगा. एज डैश एज, ये क्या शो करता है, इक्वल. शी इज एज टॉल एज हर ब्रदर, वो क्या दिखा रहा है, इक्वालिटी. दिस पेन इज एज गुड एज दिस वन. तो कंपैरिजन की जगह पे हम यहाँ पे टॉलर यूज नहीं कर रहे हैं. जो एज वर्ड हो रहा है ये क्या दिखा रहा है, दोनों के बीच सिमिलैरिटी दिखा रहा है. द प्लस कंपैरेटिव, फिर द प्लस कंपैरेटिव. द मोर यू प्रैक्टिस द बेटर यू स्पीक. द सूनर द बेटर. तो ये भी बहुत कॉमन फ्रेज है जो हम बार बार यूज करते हैं कि आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगे. नाउ हेयर इज ए बिग लिस्ट ऑफ एडजेक्टिव्स. जो सबसे पहला है वन सिलेबल वाले वर्ड जो ई आर और ई एस टी से खत्म हो रहे हैं. यू विल फाइंड दिस फाइल इन द डिस्क्रिप्शन. आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड करके आप इसको पढ़ सकते हो. अब जो हमने एज वर्ड सीखा था उस पर सी इज एज टॉल एज हर सिस्टर. दिस फोन इज एज गुड एज द कॉस्टली वन. ही इज एज बिजी एज मी टूडे. तो यहाँ इक्वालिटी दिखाई जा रही है. नाउ वी आर एट द लास्ट सेगमेंट ऑफ आवर वीडियो एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब यहाँ पे आपका रीडिंग भी इम्प्रूव होगा, उसके साथ साथ आप अपने एडजेक्टिव से भी काम करोगे. अब पहला क्वेश्चन है कंपेयर टू फोन्स यू हैव यूज्ड. आपने जो दो फ़ोन यूज किया है आपको उसको कंपेयर करना है. आप अपने पुराने फ़ोन को नए फ़ोन से कंपेयर कर सकते हैं. तो आप चाहो तो पहले वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हो या फिर पहले स्टोरी को पढ़ सकते हो. स्टोरी पढ़ते हैं. माई फर्स्ट फोन वॉज अ सैमसंग एंड honestly it was much slower than the one I use now. The camera on my old phone was pretty bad, but my new phone takes clearer pictures. I paid around 15,000 rupees for my current phone, which is more expensive than my last one. Battery life on my Redmi lasts longer than it used to on my old set, and the screen is bigger too. So watching videos feel more comfortable. To be honest, my old phone was more durable. I dropped it so many times and it never broke, and buttons were easier to press. The storage on my current phone is larger, so I don't run out of space as quickly as before, though it does heat up faster than my friend's phone. I think Android phones are more flexible than iPhones, but iPhone feels smoother to use. Between the two, my old phone actually had a better battery backup. If I compare the price, my new phone was costlier, more expensive, but it works more efficiently than the old one. Even though the old speaker was louder, the sound quality on my new phone is richer. So in this paragraph you see a lot of adjectives are used. काफ़ी कंपैरिजन हो रहा है पुराने फ़ोन में और नए फ़ोन में. अब आप क्या कर सकते हो, ऊपर वाले वर्कशीट को अपने मन से अपने अकॉर्डिंगली आप उसको भर सकते हो. अब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक
लाइन को फॉलो करना है, आप अपने अकॉर्डिंग भी इसको भर सकते हो। जैसे माई फर्स्ट फोन वॉज ए नोकिया एंड ऑनेस्टली इट वॉज slower than the one I use now. Slower. The camera on my old phone was pretty bad, but my new phone takes clearer pictures. उससे साफ सुथरा फोटो खींचता है. I paid 50K for my current phone, which is more expensive than my last one. Battery life on my iPhone 15 lasts longer than it used to on my old set. Not true. Not true. Battery life on my iPhone 15 doesn't last as long as it used to on my old set. So आप अपने अकॉर्डिंग इस वर्कशीट को सॉल्व कर सकते हो. देर आर मोर प्रैक्टिस सेट्स. यहाँ पे है कंपेयर योर होम टाउन विथ अ बिग सिटी. द थर्ड क्वेश्चन इज कंपेयर समर एंड विंटर. समर और विंटर को कंपेयर करना है. देन कंपेयर टी एंड कॉफ़ी. चाय और कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है. फिर है कंपेयर ऑनलाइन शॉपिंग एंड मार्केट शॉपिंग, मतलब दुकान पे जाके शॉपिंग करना, ऑफलाइन मोड या फिर ऑनलाइन, उसके बीच में आपको कंपैरिजन करना है. और फिर यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन है, बाकी आप इसका यूज कर सकते हो. सो दैट्स आवर टुडेज लेसन ऑन एडजेक्टिव्स, डिग्रीज. आई नो आई फॉरगॉट सम पार्ट टू ऐड लाइक irregular adjectives. Even though I had spent a lot of time working on this, somehow I missed irregular adjectives. So I'll make sure to add some vocabulary list, a lot of sentences here. So if you want to practice, you can. Otherwise, I'll make a separate video on that. And if you are looking for a community where you can learn with me, learn with other learners in live Zoom classes, then drop me a message on my number and I'll share the details of my classes. And if you're learning anything from this series, make sure to like, subscribe, and I need your feedback. Make sure to leave some nice comments, whether you like it or dislike it. And I'll see you soon. Bye.